चीन की भारत में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष एक हफ्ते से हंगामा कर रहा है। विपक्ष की एक ही मांग है कि सरकार संसद में चीन के मसले पर चर्चा कराए, प्रधानमंत्री बयान दे। उधर सरकार की ओर से संसद में बयान दिया जा चुका है और सरकार का दावा है कि वो चर्चा के लिए भी तैयार है। लेकिन इस बीच संसद से बाहर बयानबाजियां खूब हो रही हैं। कभी राहुल गांधी चीन को लेकर भारत सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस बीजेपी के बीच चीनी फंडिंग को लेकर बयानबाजी हो रही है, तो कभी आम आदमी पार्टी और ओवैसी जैसे नेता चीन के बेहिसाब बढ़ते एक तरफा व्यापार को लेकर राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या भारत को चीन से अपने कारोबारी रिश्ते खत्म कर देने की विपक्षी दलों की मांग जायज है? क्या सरहद पर तेजी से हो रहे विकास के काम से घबराकर चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? क्या सरहदों की हिफाजत कर रही सेना पर सवाल उठाने की सियासत करना सही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर बार बार भारत में घुस रहा है, पिट रहा है और खदेड़ा भी जा रहा है, लेकिन चीन की उन्हीं हरकतों पर देश के अंदर सियासी घमासान थम नहीं रहा। रोज संसद में एक ही शोर सुनाई पड़ता है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक की ओर से रोज राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन मंजूर नहीं हो रहा है। अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। विपक्ष की चर्चा की मांग पर सरकार आक्रामक है और कांग्रेस को इतिहास याद दिला रही है और चीनी घुसपैठ के विषय को बेबुनियाद विषय करार दे रही है। 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, China continues to be in illegal occupation of 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में ऑनरेबल मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते। संसद के अंदर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला कुछ दायरे में है, लेकिन सदन के बाहर खुलकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। मुद्दा है चीनी घुसपैठ और सियासी हमले के बिंदु में है कि चीन का करीबी कौन? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज दूतावास ने फंडिंग की? राहुल गांधी जवाब दे। इनसे पूछना चाहते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुत्र जिस संस्था में काम करते हैं, उस संस्था ने चीनी दूतावास से 3 बार फंड्स लिए या नहीं लिए? डोकलाम के समय भी देश की सीमा पर रक्षा मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी गए, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी उस समय कहाँ थे, किसके साथ थे? उस दाल में काला है। सरकार चर्चा से भाग रही है। ये 12 लाख 14 लाख करोड़ का व्यापार होता जा रहा है। क्या उस व्यापार के लिए कहीं तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है? इतिहास में जाके देख लीजिए, ऐसे जब भी मसले आए हैं तो सदन में इसके ऊपर चर्चा भी है। मैंने कहा है उतना पर्याप्त है। जो वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी मैंने संसद को दे दी है। हालांकि चीन पर चल रही इस राजनीति में सरकार ये भी दावा कर रही है कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर चीन से लगती सरहदों पर काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है और सैनिकों को भी सशक्त किया है। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास जहां चीन बार बार घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है, उन इलाकों में रहने वाले लोग और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री पेनपा त्सेरिंग भी मानते हैं कि अब चीन असुरक्षित महसूस करता है। I feel China is very, very insecure. So because of that, they are creating these hotspots like Ladakh or Tawang with India. It's not India of 1962. It's not even India of 1980s or 90s. Now India is a strong country. Only economics can bring Communist Party down.
विपक्ष का आरोप है कि सरहद पर चीन की अतिक्रमण वाली हरकतों के बावजूद भारत के साथ चीन का कारोबार लगातार बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में बदनाम हो चुकी चीन की कंपनियों को भी भारत में कारोबार की छूट मिली हुई है। राहुल गांधी ने तो चीन के मुद्दे को लेकर सरकार पर निष्क्रिय होने का आरोप भी लगा दिया था। जम्मू से सुनील जी भाटी, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।